हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ मध्यकालीन भारत। तो इसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री किया जो कि कंप्लीट हो चुका है, और ये है मेडिवल हिस्ट्री, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे और जहाँ तक कोशिश करेंगे इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस तरह पीवाईक्यू है, पूछा गया क्वेश्चन जिसको वन लाइन फॉर्म में रखा गया है फटाफट रिविजन के लिए और एक बेस तैयार करने के लिए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से तो रिपीटेड भी आते हैं। तो चलिए हम करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, ये अरबी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार रुतबी था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध के विजय के संदर्भ में है, तो वह लेनपुर। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलब्तगीन। अब हम करेंगे इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, स्टेबलाइजमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता हुआ था, सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध था। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, वह पृथ्वीराज तृतीय थे और अडोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, वह पृथ्वीराज के लिए। और मोहम्मद गौरी का वधार जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी था। इसने ही नालंदा को ध्वंस भी किया था। किस सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, वह थे अलाउद्दीन मसूद खां। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है, वह है 1206 ईस्वी से 1226। दिल्ली का वह प्रथम 1500 है, मैं 1200 शायद बोल गई। दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, वह इब्राहिम लोदी थे। और स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखेंगे तो इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा जिसके काल में आया था, वह इल्तुतमिश के काल में आया था। ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गुलाम का गुलाम है इल्तुतमिश। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था, वह इल्तुतमिश था। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में देखेंगे। दिल्ली का वो प्रथम शासक जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ, बलबन था। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, विश्वास किया था बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिन खां। वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, वह बलबन थे। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित किया, बलबन था। अब यह खिलजी वंश डायनेस्टी। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी था। और अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी ने। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन का या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, वह अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी की। घरे अथवा गृहकर लगाने का वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 के सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। सर्की सुल्तानों के शासनकाल में स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। तुगलक डायनेस्टी देखेंगे। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूर दिल्ली दूरस्थ, वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, उड़ीक एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्सर्ग हुआ, तुगलक के। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि का शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने अलाई अमीरों का ख्वाजा ताज दास माना था, वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय
एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की, वो फिरोज शाह तुगलक था। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ में दो अशोक स्तंभ दिल्ली मतलब लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण का विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था, वह तुगलक वंश था। और गुलरुखी उपनाम थे। कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। वो मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व की बंधुता है तथा बंधुता ही राजत्व है, बहलोल लोदी था। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी के। अब है सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा है। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में है चंद्र। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से ख्याति प्राप्त खगोली वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। दस्ताने मजाहिब जो अकबर के दीन ए इलाही की चर्चा करता है के लेखक हैं मोहसिन फानी। और ये है ताजुज मासिर ए हसन निजामी और खजाइन उल फतह अमीर खुसरो और तारीखे मुखबारक शाही लिखा था याहिन बिन अहमद सरहिंद ने। फतवाए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी ने। और अमीर खुसरो राज का दरबार कवि था किसके, तो अलाउद्दीन खिलजी के। तूते हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो के किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, खड़ी बोली के। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण में लिखा था फिरोज शाह तुगलक था। और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्नय ने। अब है रचनाकार रचना है मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा। सोमनाथ ने राग विबोध और अमीर खुसरो ने आशिका। ये यूपीपीएससी 2019 का है। और है तबकाते नासिरी है मिनहाज उस सिराज जाने का। तारीखे फिरोज शाही है शम्स ए सीरज अफीम का। तुगलक नामा है अमीर खुसरो का और हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम का। विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तलिकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराज सेकंड के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराग समझा जाता है वह है जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की थी, वह वेकेंट सेकंड थे। अपनी मधुरा पीछे काव्य में अपने पति के पीछे अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री गंगा देवी है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराज सेकंड के शासनकाल में। भारत में सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सॉरी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने एक फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक को उससे पुस्तक लिखी है जिसमें साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देखेंगे। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने अपनाया था वह था हठ योग।
सूफी संतों ने अजमेर में किसके घर बनाया? तो वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महमूद ए मिलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख धर्म ग्रंथ के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था वह थे फरुद्दीन गंजे शक्कर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती ने। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो वह चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवडी ननकाना के। हुजूर साहब का गुरुद्वार किसकी याद में बना था? तो वह गुरु गोविंद सिंह के। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुक दास एक संत कवि थे कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। अब सल्तनत पीरियड के मिसलेनियस है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? तो तुर्क से थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग हुआ था मसाहत का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिजे मोमालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। वह युद्ध जिसने एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया था पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह राणा सांगा थे। बाबर को सारे पुल के युद्ध में पराजित किया था सैबानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। अब ये हुमायूं एंड शेरशाह का। वह शासक जिसके मध्य 17 मई 1540 कन्नौज के पास युद्ध हुआ वह थे शेरशाह हुमायूं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। लड़े गए युद्धों का सही क्रम है कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध हुआ था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर थी 16 और 1 अनुपात में। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वो शेरशाह था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित व्यक्ति था वह शेरशाह था। वह मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया, इस कथन को कहा था शेरशाह ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना वह थे के.आर. कानूनगो ने। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में और चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में, तालीकोटा का 1565 में। अकबर के बारे में देखेंगे। अकबर को पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था वह थी मनसबदारी व्यवस्था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान कसूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। दीने इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूं। राम सीता की आकृति और रायसीन देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था गुफर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था वह हरिविजय सूरी थे। आदम खां जिसके द्वारा मारा गया था वह बादशाह अकबर थे। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है वह बादशाह अकबर थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा बादशाह अकबर था। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकोंडा था। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासन में अकबर की संप्रभुता
स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़ था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे, वह कछवाहों से था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में अनपढ़ था अकबर। भारतीय राजा में जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था, वो अकबर था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, वह अहमदनगर है। अगला है जहांगीर एवं शाहजहां। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की जमानी की पदवी प्रदान की थी, वह अबुल हसन थे। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था, वह जहांगीर था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था किसके जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, वह अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान की थी, चित्रकला थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, जहांगीर थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा की मध्य चित्तौड़ का युद्ध संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित किया गया था, वह जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, वह गुरु अर्जुन देव थे। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, फ्रांसिस्को फेल्सट था। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को फेल्सट था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, वर्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट दिया था, मीर जुमला ने। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो वह सारसी को था। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, वे कविंद्राचार्य थे। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां था। औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था, वह था दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला, तो ईश्वरदास नागर थे। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, बीड़ा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था, औरंगजेब था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राजाओं को विजित किया था, वो बीजापुर एवं गोलकुंडा के थे। संत रामदास जिसके शासनकाल में संबंधित थे राजा थे, वह थे किया जाता है वह औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबात जो जमानी को उपाधि दी, वह जहारा को। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, तो औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया, अकबर के। लेटर मुगल में देखेंगे, उत्तरवर्ती मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको साहे बेखबर कहा जाता है, बहादुर शाह था। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, अहमद शाह था, जो 1748 से 54 तक था। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद संभाली थी सत्ता बहादुर शाह प्रथम ने। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मुगल पीरियड में देखेंगे, कुतुब मीनार 1199 से 1231 के बीच बना था। आगरा का किला 1565 से 1573। दिल्ली का लाल किला वह 1639 से 48 तक। और ताजमहल 1632 से 1652। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था महामनगा ने। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर द्वारा। जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर।
चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, वो अकबर था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल की इस कला की विभिन्न शैलियों से प्रदर्शित करती है, वो चित्रकला है। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने वासापति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, वो हाजी बेगम थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, वह किसके द्वारा स्थापित किया गया, महान अनगा द्वारा। वह मकबरा जो दिल्ली ताजमहल कहलाता है, रबिया उद्दौलानी का मकबरा है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बांकी ने। और वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, वह है बाबर का। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी जयपुर में। और दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था पंचमहल को। अब मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार हैं तो महाभारत के फारसी अनुवादक हैं अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। रजमनामा वह हिंदू ग्रंथ है जिसकी फारसी अनुवाद है महाभारत। प्रसिद्ध जहांगीर चित्रकार था अबुल हसन। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी जहांगीर था। रामायण का फारसी अनुवाद में कराया था अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। मुगल शहजादियों में से किसी ने हुमायूंनामा लिखा था तो गुलबदन बेगम थी। मुगल बादशाह ने जिसे मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की, वह लखनऊ में स्थित है। और रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। अनुमार एवं सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो पंचतंत्र का है। जहांगीर के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। और ये है हसन निजामी नुस्खे दिलखुशा लिखा। ख्वांदा मीर ने हुमायूंनामा और मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा, भीमसेन ने ताजुल मासीर। तो ऊपरी विकल्प में सी सही है। कौन सा पूछा है, कौन सा सही, बाकी सब गलत है। शिवराज एवं मराठा साम्राज्य, शिवाजी और मराठा साम्राज्य में मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता है कुड़कर्ली। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरा मराठा। छत्रपति शिवाजी संबंधित घटनाओं का कालक्रम में सही क्रम है। चाकन के किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर अफजल खां का प्रकरण, फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया। आगरा को किसने राजधानी बनाया था, वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दाव को जाना जाता है चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी स्थित है रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी, ताराबाई थी। किसके समय में मराठा राजा नचित हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तलवार में। शिवाजी के समय रणोबाद का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। व्यक्तित्व है, कालक्रम है। पदेनी है 1303 का। दुर्गावती है 1524 से 64। ताराबाई है 1675 से 1761 और अहिल्याबाई है 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। यह है मुगल काल विविध। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लडेन और रस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एवं यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। कश्मीर के शासक जैन अल अबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। महाराजा जय सिंह सेकेंड की वेधशालाएं बनवाए थे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीम खां। और गजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी पुस्तक होप्त कुलजूम है प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थिर है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रक।
होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हेलीवीड। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते हैं उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है ताम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया फारसियों से। जवाबी थे काराजी कानून। और मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मालूम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चीन किलिच खां। भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वो कोचीन था। खिदमती है पराजित भारतीय सौदागरों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। और वह समाधि जिसके कारण नंदेन गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह है। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य है भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 को। सरनाल का युद्ध 1572 को। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 को। अटाला मस्जिद जौनपुर में 1408 में बनी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 में। रबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 में। दाम है ताम्र की मुद्रा। दिसाई है राजस्व अधिकारी। दीवान है प्रांतीय राज्य का प्रमुख। और जरीब है भूमि की लंबाई नापने की इकाई। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। 1556 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध था। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। तो वही मेडिवल खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज 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 लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।